Good afternoon. Good morning, everyone. Good morning, everyone. तो फिजिक्स का प्रिपरेशन हो रहा है सभी का अच्छा। अथर्व, सिद्धि, अनीशा, रूपाली, सौरभ, आकांक्षा। गुड मॉर्निंग। 1 लेक्चर बाकी है। वो अभी तक रिकवर नहीं हुआ है टेक्निकल एरर की वजह से। कल मैं दोबारा से लेक्चर नंबर 1 को कंप्लीट बना के पोस्ट कर दूंगा। ठीक है। कल लेक्चर नंबर 1 अपलोड हो जाएगा, तो किसी को प्रॉब्लम लेने का ज़रूरत नहीं है। शंभुराज, गुड मॉर्निंग। चलो स्टार्ट करें लेक्चर। सभी को स्क्रीन विजिबल है? क्या सभी को स्क्रीन दिख रहा है क्लियर? बोलो। ओके, विजिबल है। चलो
स्टार्ट करते हैं लेक्चर। तो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे अबाउट द सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। लास्ट क्लास में हम लोग किस पर डिस्कशन कर रहे थे? सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। और मैंने सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में क्या बताया था कि सब्ट्रैक्शन को भी हम क्या मान सकते हैं? एडिशन। सब्ट्रैक्शन को भी हम क्या मान सकते हैं? एडिशन मान सकते हैं। किन का? दो वेक्टर, वेक्टर ए प्लस माइनस ऑफ वेक्टर बी का एडिशन हम मान सकते हैं। क्या यही डिस्कस हुआ था लास्ट क्लास में? बोलो। क्या लास्ट क्लास में यही डिस्कस हुआ था? क्या लेक्चर दिखाई दे रहा है स्क्रीन? वेदांत, आर यू एबल टू सी स्क्रीन? क्या स्क्रीन विजिबल है? अभिषेक, क्या स्क्रीन विजिबल है सभी को? अब क्लियर दिखाई दे रहा है? आंजिक के चलो तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। यस। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर को हम क्या बोल सकते हैं कि ये भी क्या है? एडिशन है। वन मिनट। चलो तो देखो, ये रहा वेक्टर ए। जैसा था, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और सपोज कर लो ये है वेक्टर बी। तो हम लोग यहाँ तक डिस्कस कर चुके थे कि यदि मैं इसका नेगेटिव वेक्टर बनाता हूँ तो इसके इक्वल मैग्नीट्यूड पर रहेगा और अपोजिट डायरेक्शन पर होगा। तो देखो, ये वेक्टर ए और ये नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए, और यदि हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो यहाँ पर आएगा इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। बोलो, क्या इस पॉइंट तक सभी को क्लियर हो गया?
बोलो, क्या ये पॉइंट सभी को क्लियर हो गया है? तो यहाँ तक हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके थे। अब आगे डिस्कस करते हैं, और ध्यान से देखना। यदि मैं लिखता हूँ वेक्टर ए को इस टाइप से, और ये रहा वेक्टर बी, ये कौन सा वेक्टर है? वेक्टर बी। तो एक बात बताओ, क्या मैं इनको इस टाइप से ड्रॉ कर सकता हूं? बोलो, क्या मैं वेक्टर ए और वेक्टर बी को इस टाइप से ड्रॉ कर सकता हूं? बताओ, क्या मैं वेक्टर ए और वेक्टर बी को इस टाइप से नोट कर सकता हूं? अथर्व, अनिकेत, बताओ, क्या मैं वेक्टर ए और वेक्टर बी को इस टाइप से डिनोट कर सकता हूं? और यदि मैं रिजल्टेंट को इस टाइप से ड्रॉ करता हूं, ध्यान से देखना सभी, ये रहा मेरा रिजल्टेंट वेक्टर। तो क्या मैं ट्राइंगल लॉ से ऐसे लिखूंगा, वेक्टर बी प्लस वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए? ध्यान से देखना और ये बताना, क्या मैं ऐसे लिखूंगा, वेक्टर बी प्लस वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए? बोलो, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी? तो सेकंड मेथड भी नोट करो सब्ट्रैक्शन का। नोट करो सभी। चलो, नोट करो। फरदीन ने नोट कर लिया है। चलो, तो आगे देखो, एक इसका थर्ड मेथड है जिससे हम सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। थर्ड मेथड कौन सा है? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम लॉ, इससे भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। देखो कैसे, सपोज करो मुझे ये वेक्टर है ए, ये वेक्टर क्या गिवन है? बी। ये वेक्टर क्या गिवन है? बी। तो मैंने क्या एक पैरेललोग्राम ड्रॉ किया था उस टाइम हम लोगों ने क्या ड्रॉ किया था? एक पैरेललोग्राम ड्रॉ किया था। बोलो,
और क्या ये जो वाला वेक्टर था लॉन्गर वेक्टर, ये इन दोनों का रिजल्टेंट एडिशन को रिप्रेजेंट करता था? R1 इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। बोलो, क्या ये जो लॉन्गर वेक्टर था जो दोनों के टेल पॉइंट से कनेक्ट होता था, वो क्या दोनों के एडिशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करता था? बताओ, क्या पैरेललोग्राम लॉ में हमने यही पढ़ा था? बोलो, तो क्या इसका पैरेललोग्राम का एक छोटा डायगोनल भी होता है? ये जो डायगोनल नंबर 2 है, स्मॉलर डायगोनल, ये D2 को इस तरह से हम ड्रॉ करें, D2 को हम इस टाइप से ड्रॉ करें कि जो उसका हेड है वो ए के हेड के साथ क्या करे, कॉन्साइड करे। तो क्या आएगा, D2 वेक्टर प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर ए। तो अगेन क्या आ गया, डायगोनल नंबर 2 वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। क्या ये बात क्लियर हो गई सभी को? बोलो, हम लोगों ने क्या किया, मैं एक और बार समझाता हूँ, ध्यान से देखना। हम लोगों ने पहले पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन पढ़ा। उसमें हम क्या करते थे कि जो वेक्टर दोनों पॉइंट के कॉमन टेल से पास हो रहा है वो क्या था, लार्जेस्ट वेक्टर या डायगोनल वेक्टर। उसे हमने क्या नाम दिया था, एडिशन ऑफ वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वही क्या रहेगा, वो डायगोनल रहेगा। लेकिन पैरेललोग्राम में एक और डायगोनल होता है जो स्मॉलर होता है। यदि उसका डायरेक्शन इस टाइप से रहे कि उसका हेड वेक्टर ए के हेड के साथ कोइंसाइड करे, तो जो हमारा डायगोनल फाइंड आउट होगा वो क्या आएगा, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर सभी को? इसमें नोट करना, स्मॉलर डायगोनल रिप्रेजेंट, यस मैं दोबारा कर रहा हूं, स्मॉलर डायगोनल रिप्रेजेंट subtraction of vector of vector if its head coincide with head of vector A। देखो सिद्धि, हम लोगों ने क्या बोला कि हम लोगों ने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन में पढ़ा था कि जो दो वेक्टर को ऐड करना है तो हम क्या करते हैं, एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं। तो जो डायगोनल दोनों के कॉमन टेल पॉइंट से पास हो रहा है वो उन दोनों वेक्टर के किसको रिप्रेजेंट करता है, एडिशन को। लेकिन हमें पता है हमारे पास कितने डायगोनल होते हैं, दो डायगोनल होते हैं। जो सेकंड डायगोनल है या जिसे मैं स्मॉलर डायगोनल बोल रहा हूं, यदि उसका डायरेक्शन इस टाइप से रहे कि उसका हेड वेक्टर ए के हेड के साथ कोइंसाइड करे, तो जो डायगोनल सेकंड डायगोनल वेक्टर है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर के रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। नोट करो, सिद्धि क्लियर हुआ?
नोट करो। सभी ने नोट कर लिया तो आगे बढ़े। ओके आर्यन। आर्यन नोट हो गया। श्रावणी इंटरनेट कनेक्शन एक बार चेक करो, या फिर एक बार दोबारा से ज्वाइन करो लेक्चर को। चल आगे बढ़े। चल तो आगे देखो, अब हम लोगों ने सीख लिया सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर। अब हम एक नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट आता है वो हेडिंग डालना सभी लोग, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर। नेक्स्ट हेडिंग डालो सभी लोग,